हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो पे, और हम कह सकते हैं लीवरेज रेशियो। हमने सबका अदर नेम ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है एंड जो नोट्स था वहाँ से हम लीवरेज रेशियो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो डिस्कस नहीं करेंगे। उसका हमने ये नोट्स बनाया और ये नोट्स ही हम आपको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ हमने एकदम प्रॉपरली हर एक टॉपिक का फॉर्मूला लिख दिया है, क्योंकि हमने देखा है ना कि स्टूडेंट्स को लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये टॉपिक हम लोग अपने नोट्स से कवर कर लेंगे और उसके बाद हम लोग इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो, आज जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो है लीवरेज रेशियो, एंड लीवरेज रेशियो का अदर नेम क्या है? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। बेसिकली लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो यूज़ करने का रीज़न होता है सो दैट हम ये मेजर कर पाए कि लॉन्ग टर्म में, मतलब लंबे टाइम में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्टेबिलिटी है एंड फर्म के पास क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है। ये जानने के लिए हम लीवरेज रेशियो और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो की हेल्प लेते हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में हमें दो चीज़ें पढ़नी है। पहला है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो और दूसरा है कवरेज रेशियोज। तो दोनों पे हम लोग अलग अलग डिस्कशन करेंगे, अलग अलग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो से, जिसमें पहला फॉर्मूला है इक्विटी रेशियो। अब देखो, इक्विटी रेशियो समझने के पहले हमें दो टर्म्स आप लोगों को क्लियर करना है। पहला कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है और दूसरा शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या होता है। हम इस बैलेंस शीट से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर क्वेश्चन में, अगर फॉर्मूले में बोल रहा है शेयर होल्डर्स फंड, तो इसका मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, जो बैलेंस शीट में पहला हेड है उसकी बात कर रहे हैं। अब उसमें तो इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आएगा। अब इसकी जगह अगर मान लो फॉर्मूले में लिखा है शेयर होल्डर्स इक्विटी, शेयर होल्डर्स फंड नहीं लिखा है, क्या लिखा है? शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो अब इस केस में ना, ये शेयर होल्डर्स फंड में से आपको सिर्फ क्या हटाना है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हटा देना है। मतलब शेयर होल्डर्स इक्विटी नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस आएगा। क्लियर? तो दो टर्म हमेशा याद रखना कि अगर शेयर होल्डर्स फंड है तो उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल भी होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी होगा एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस भी होगा। बट अगर हमने फॉर्मूले में बोला शेयर होल्डर्स इक्विटी, तो फिर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस होगा। क्लियर? ये पहला पॉइंट था। अब दूसरा एक टर्म होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसमें हम देखें ना कि आप लोग कंफ्यूज्ड रहते हो। पहले हम फॉर्मूला ना डिस्कस करके टर्म डिस्कस करें। अब अगर हमसे क्वेश्चन में बोले कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे ना, तो आपके पास आ जाएगा कि आपने कितना कैपिटल एम्प्लॉयड किया अपने बिजनेस में। या इसको कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका भी तो है, नेट करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी। मतलब इस पोर्शन को आप ऐड कर दो और इस पोर्शन को लेस कर दो बैलेंस शीट में, तो भी तो आपके पास वही सेम फिगर आएगी। मेरा पॉइंट क्या है? हम कह रहे हैं कि बैलेंस शीट में ये साइड और इसका टोटल इक्वल होता है। तो अगर आप ये दोनों ऐड करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हो, या हम कह सकते हैं नेट एसेट निकाल रहे हो, तो उसको कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका क्या होगा? टोटल एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। इससे भी तो वही फिगर आएगी। क्लियर? तो होपफुली अब ये पॉइंट क्लियर होगा कि अगर हम शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज करते हैं तो इसको हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, और कैपिटल एम्प्लॉयड को ही हम लोग नेट एसेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी फिगर को अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम टोटल एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी करके भी कर सकते हैं। तो होपफुली अब ये बैलेंस शीट का ये भी पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। अब चलो हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, जिसमें हमें पढ़ना है इक्विटी रेशियो। अब इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला देखो क्या लिखा है? शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट। अब ये रेशियो बेसिकली क्या इंडिकेट करता है, ये हमने पहले वाले नोट्स में मेंशन किया हुआ है। ये बताता है कि जो ओनर्स का फंड है, कितना फंड है टोटल फंड इन्वेस्टेड में। अब कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बेसिकली क्या है? हम लोग शेयर होल्डर्स फंड ले रहे हैं प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ले रहे हैं, तो इतना ही पैसा तो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो ये जो टोटल फंड इन्वेस्टेड है, उसमें इक्विटी शेयर होल्डर का या ओनर्स का क्या फंड है, इसके लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं इक्विटी रेशियो। अब नेक्स्ट है डेट रेशियो, और डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? टोटल डेट
टोटल डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट भी आएगा प्लस शॉर्ट टर्म डेट भी आएगा, डिवाइडेड बाय नेट एसेट। नेट एसेट कैसे कैलकुलेट करने हमने बता दिया कि टोटल इन्वेस्टेड फंड में आउटसाइड लायबिलिटीज जो है मतलब डेट के फॉर्म में कितनी है, उसके लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं डेट रेशियो का। क्लियर? अगर डेट रेशियो की बात करें तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जानने के लिए ऑफ अ फर्म, और इसका सिंपल फॉर्मूला है टोटल डेट डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स। नेक्स्ट, डेट टू इक्विटी रेशियो। अब डेट टू इक्विटी रेशियो सिंपल है, लॉन्ग टर्म डेट, यहाँ पे देखो सारे तरह के डेट नहीं आएंगे, यहाँ शॉर्ट टर्म डेट नहीं आएगा, सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। और शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या होता है ये हमने ऊपर एक्सप्लेन कर ही दिया। अब ये रेशियो जितना ज़्यादा होगा क्रेडिटर्स के लिए, दैट इज डिबेंचर होल्डर्स के लिए एंड लॉन्ग टर्म डेट्स के लिए, उतनी ही कम प्रोटेक्शन होगी, और ये रेशियो जितना लो होगा उतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन होगी। ये जो रेशियो है ये क्या डिनोट करता है कि हमारे पास कितना डेट है कंपैरेटिवली इक्विटी के। तो डेट टू इक्विटी रेशियो में याद रखना कि यहाँ हम लोग न्यूमरेटर में क्या ले रहे हैं, टोटल डेट नहीं ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी ले रहे हैं। नेक्स्ट इज डेट टू टोटल एसेट रेशियो। ये भी सिंपल है, जहाँ डेट टू टोटल एसेट रेशियो लिखा है तो टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। टोटल डेट मतलब सिंपली हम कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म भी ले रहे हैं प्लस शॉर्ट टर्म भी ले रहे हैं, और टोटल एसेट मतलब नॉन करेंट भी प्लस करेंट भी। नेक्स्ट, कैपिटल गियरिंग रेशियो। अब कैपिटल गियरिंग रेशियो की बात करें तो इसका फॉर्मूला है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस अदर बोरोड फंड्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। यहाँ बेसिकली हमने न्यूमरेटर में वो फिगर्स ली हैं जो कि एक फिक्स्ड इंटरेस्ट या डिविडेंड बियरिंग होती हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये पता होना चाहिए ना कि कितने लोगों को पहले इंटरेस्ट देना है, डिविडेंड देना है, उनके पहले कितने लोगों को इंटरेस्ट जाना है, डिविडेंड जाना है। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो भी कई बार कैलकुलेट होता है डेट इक्विटी रेशियो की जगह, क्योंकि डेट इक्विटी में हमने क्या लिया था, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट लिया था, और कैपिटल गियरिंग रेशियो में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी ले रहे हैं और अदर बोरोड फंड्स भी ले रहे हैं। और कैपिटल स्ट्रक्चर का लास्ट रेशियो है प्रोप्राइटरी रेशियो, जिसका फॉर्मूला है प्रोप्राइटरी फंड डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। अब प्रोप्राइटरी फंड मतलब शेयर होल्डर्स फंड भी होता है। क्लियर? अच्छा, एक बात याद रखना कि जब भी हम टोटल एसेट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं नेट करेंट एसेट की, करेंट एसेट की, बट इसमें से कोई भी फिक्टिशियस अगर एसेट्स हमारे पास है तो हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। और ये रेशियो क्या इंडिकेट करता है कि कितना टोटल असेट्स फाइनेंस हुआ है शेयर होल्डर्स के थ्रू। तो जितना ज़्यादा हाई ये रेशियो होगा उतना ही रिस्क कम होगा। क्यों? क्योंकि फाइनेंसिंग उसकी जो असेट की फाइनेंसिंग है वो किसके थ्रू हुई होगी, शेयर होल्डर्स के थ्रू। अब यहाँ देखो टोटल डेट, टोटल डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। वो हमने पूरा लायबिलिटी इंक्लूड कर लिया था, बल्कि होगा लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। और अगर हमने लॉन्ग टर्म डेट लिखा है तो उसमें हम शॉर्ट टर्म डेट को इंक्लूड नहीं करेंगे। शेयर होल्डर्स इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस लॉसेस, एंड शेयर होल्डर्स फंड अगर लिखा है तो उसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी ऐड ऑन कर देते हैं। क्लियर? यहाँ देखो आपके समझने के लिए हमने कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट का भी फॉर्मूला लिखा है कि नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, या दूसरे तरीके से अगर हम लिखे तो शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी होगा। और शेयर होल्डर्स फंड एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी अभी हमने ऊपर बता ही दिया कि क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड करते हैं। तो ये हमारा पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो का डिस्कशन था। इसका हमने फॉर्मूला डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब हम पहले इसका इंटरप्रिटेशन बता देंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। यहाँ देखो ये कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो है ना, यहाँ से फॉर्मूला मत देखना, इजी करने के लिए सो दैट आप लोग इजीली लर्न कर पाओ, हमने सारे फॉर्मूलेस को कनेक्ट कर दिए हैं। यहाँ से ये फॉर्मूला मत देखना। देखो इक्विटी रेशियो क्या डिनोट करता है, इट इंडिकेट्स ओनर्स फंड इन कंपनीज टू टोटल फंड इन्वेस्टेड, ये हमने बताया। डेट रेशियो क्या इंडिकेट करता है, इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ यूज ऑफ आउटसाइड फंड, कि हमने आउटसाइड फंड कितना यूज़ किया है। डेट टू इक्विटी रेशियो किसको रिप्रेजेंट करता है, इट इंडिकेट्स द कंपोजिशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ डेट एंड इक्विटी, कि हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना डेट है कितनी इक्विटी है। डेट टू टोटल एसेट रेशियो, इट मेजर्स हाउ मच ऑफ टोटल एसेट इज फाइनेंस्ड बाय द डेट, एंड वैसे अगर प्रोप्राइटरी रेशियो है तो इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एसेट्स फाइनेंस्ड बाय शेयर होल्डर्स। तो ये याद रखना, डेट टू टोटल एसेट में हम ये देखते हैं कि कितना एसेट हमारा फाइनेंस है डेट के थ्रू, और प्रोप्राइटरी रेशियो में हम ये देखते हैं कि कितना एसेट हमारा फाइनेंस्ड बाय शेयर होल्डर्स। एंड कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या इंटरप्रेट करता है, इट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग कैपिटल to equity shareholders fund. It also signifies the advantage of financial leverage to the equity shareholder. डेट रेशियो की बात करें
तो अगर ये रेशियो मोर देन 1 है, मतलब आउटसाइड फंड्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगा और उस केस में ना ये रिस्की सिचुएशन होगी। डेट इक्विटी रेशियो हमने बताया ही कि अगर ये रेशियो कम है तो ये शो करता है कि जो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं उनको कम प्रोटेक्शन मिली है, और ज़्यादा है तो उस केस में क्रेडिटर्स की जो प्रोटेक्शन है, जो सेफ्टी है, वो ज़्यादा होगी। डेट टू टोटल एसेट रेशियो की बात करें तो ये रेशियो जितना ज़्यादा होगा, अगर ये रेशियो हाई है तो हमने बताया जैसे अगर मान लो 3:1 है, मतलब हमारा असेट कम है कंपैरेटिवली डेट के, तो ये क्या होगा, असेट्स आर लेस बैक्ड अप बाय द इक्विटी, एंड उस केस में जो हमारी फाइनेंशियल लीवरेज है वो भी ज़्यादा होगी, हायर होगी। एंड लास्ट प्रोप्राइटरी रेशियो की बात करें तो ये रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना रिस्क कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो प्रोप्राइटरी फंड बेसिकली किसको शो कर रहा है, शेयर होल्डर्स फंड को। तो यहाँ हमारे पास जितना ज़्यादा फंड होगा कंपैरेटिवली असेट के, उतनी ही लेस रिस्क की सिनेरियो रहेगी। क्लियर? तो ये ओवरऑल इंटरप्रिटेशन था, और एग्जाम में कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है ना कि अगर ये रिस्क ज़्यादा है तो क्या होगा, कम है तो क्या होगा। अब चलो उसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ देखो मेरे पास क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एबीसी कंपनी लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2015 कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। यहाँ से मैं सिर्फ डेट इक्विटी रेशियो का कैलकुलेशन करना है। एंड अगर हम बात करें डेट इक्विटी रेशियो की तो हमें पता है कि डेट इक्विटी रेशियो मतलब लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो देख लेते हैं, हमारे पास सारी फिगर क्वेश्चन में दी हुई है बैलेंस शीट में। सीधे पहले हम तुम लोगों के लिए फिगर टिक कर दे रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें जाएंगी। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म डेट की तो लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जाएगा, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ जाएगी, एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली तीनों मिला के क्या हो गया, लॉन्ग टर्म डेट। और इक्विटी दैट इज शेयर होल्डर्स इक्विटी की बात करें तो इसमें देखो कहीं कुछ मेंशन नहीं है, तो हम ये मान लेते हैं कि इस शेयर कैपिटल में सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल है प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अच्छा एक चीज़ याद रखना कि शेयर होल्डर्स फंड्स में एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है। शेयर होल्डर्स फंड मतलब ये पूरी की पूरी हेडिंग हम ले लेते हैं, और शेयर होल्डर्स इक्विटी में हम सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ले लेंगे, बाकी वो सारी चीज़ें लेंगे जो शेयर होल्डर्स फंड में इंक्लूडेड है। तो हम ये क्वेश्चन यही सॉल्व कर दे रहे हैं कि इसका टोटल आएगा 5 लाख और इसका टोटल आएगा 15 लाख। तो हमारा डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी यही होगा ना। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख, और हम कह सकते हैं 1/3 और 0.33:1 ये रेशियो आएगा। क्लियर? और हमने साफ बताया था कि अगर हम बात करें हैं डेट इक्विटी रेशियो की तो उसमें हम हमेशा लॉन्ग टर्म डेट लेते हैं, ना कि शॉर्ट टर्म डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अगेन डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है। हम यहाँ पे भी आप लोगों को फिगर बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ें आएंगी लॉन्ग टर्म डेट में। यहाँ देखो जो हमारे पास बैलेंस शीट है उसमें नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया है, करंट लाइबिलिटीज़ दिया है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ही आएगा लॉन्ग टर्म डेट में। अब न्यूमरेटर तो क्लियर है, यहाँ पे 1,50,000 होगा। डिनोमिनेटर देखो शेयर कैपिटल लिखा है 8 लाख, पर इस 8 लाख में दो चीज़ें दी हुई है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है। हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं लेंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस देखो जो दिया है 1 लाख, उसमें क्या क्या बाइफर्केशन है, उसका कोई बाइफर्केशन नहीं दिया है। तो इस 8 लाख में से हम कितना लेंगे, 6 लाख प्लस 1 लाख, और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट जो है ना, ये भी शेयर होल्डर्स फंड का ही पार्ट माना जाता है, तो ये भी हम इंक्लूड करेंगे। तो 6, 7, 8, 9 लाख हो जाएगा। सिंपली डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी लेंगे, ये हो जाएगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख, और इसको फर्दर सॉल्व करके वैल्यू आएगी 0.1667:1। तो जो फॉर्मूला हमने लिखवाया है सिर्फ उसी पे ध्यान देना, बहुत ही ईजिली आप लोग हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डेट टू इक्विटी रेशियो पे है। नेक्स्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। अच्छा देखो ये क्वेश्चन जो हम सॉल्व करवा रहे हैं ना, वो उन्हीं फॉर्मूले से सॉल्व करना जो हमने बताया है, क्योंकि क्लास 12 के लेवल पे थोड़ा सा जो रेशियो है वो फ्लक्चुएट करता है कंपैरेटिवली बीकॉम लेवल के, एमकॉम लेवल के या सीए लेवल के। तो सबसे पहले देखो दिया हुआ है डेट इक्विटी रेशियो। अब डेट इक्विटी रेशियो में हमने सीधे सीधे जो फॉर्मूला बताया वो है लॉन्ग टर्म डेट
डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। लॉन्ग टर्म डेट में देख लेते हमारे पास क्या फिगर दिया हुआ है 1,50,000 डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी में सीधे ये 5 लाख हो जाएगा। तो अगर हम डेट इक्विटी रेशियो यहीं से कैलकुलेट करें, ये हो जाएगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख। फर्दर इसको सॉल्व कर लेना, इसमें तो कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा टोटल एसेट टू डेट रेशियो। अब देखो टोटल एसेट टू डेट रेशियो की बात करें तो हमने इसका जो फॉर्मूला बताया था वो बताया था टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, बट क्योंकि यहाँ टोटल एसेट पहले दिया है तो ये हो जाएगा टोटल एसेट डिवाइडेड बाय टोटल डेट। अब टोटल एसेट में नॉन करंट एसेट भी आएगा और करंट एसेट भी आएगा, और टोटल डेट में लॉन्ग टर्म डेट भी आएगा और शॉर्ट टर्म डेट भी आएगा। देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। देखो हमारे पास टोटल एसेट में नॉन करंट एसेट करंट एसेट मतलब ये टोटल हो जाएगा 7 लाख, एंड टोटल डेट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो आएगा, बट देखो करंट लायबिलिटीज़ नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि करंट लायबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है या नहीं हमें नहीं पता। अगर यहाँ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मेंशन होता तब तो इंक्लूड करते। अब करंट लायबिलिटी है तो भाई ये तो ट्रेड पेबल्स भी हो सकता है ना, जिसमें क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है, तो ये चीज़ें इंक्लूड नहीं करते हैं। बस इतना याद रखना कि यहाँ से लॉन्ग टर्म डेट इंक्लूड करेंगे और यहाँ जितने भी शॉर्ट टर्म डेट दिए होंगे वो इंक्लूड करेंगे। क्लियर? जैसे आउटस्टैंडिंग है, अनअक्रूड है, ये सब नहीं इंक्लूड करेंगे, सिर्फ शॉर्ट टर्म डेट्स दैट इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इंक्लूड करेंगे। तो टोटल डेट में मेरे पास सिर्फ कितना आएगा 1,50,000, और सिंपली मेरा आंसर कितना हो जाएगा 7 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000। क्लियर? हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ फिगर्स बता रहे हैं, सॉल्व करने की तो क्वेश्चन ज़रूरत नहीं है। प्रोप्राइटरी रेशियो, अब प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला भी सबको पता है। प्रोप्राइटरी फंड दैट इज शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो टोटल एसेट हमारे पास 7 लाख दिया हुआ है, अभी हमने कैलकुलेट किया था, एंड शेयर होल्डर्स फंड कितना है 5 लाख। तो प्रोप्राइटरी रेशियो सीधे सीधे कितना हो जाएगा 5 लाख डिवाइडेड बाय 7 लाख, और हम इसको जो फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.71:1। एंड लास्ट हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछा है वो है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो में भी हमने बताया कि यहाँ पे हम टोटल डेट लेते हैं, बट हमारे पास यहाँ सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिया है, और कैपिटल इक्विटी रेशियो में शेयर होल्डर्स फंड भी लेंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज़ भी लेंगे। तो ये टोटल फिगर कितनी हो जाएगी 6,50,000। तो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय 6,50,000, और इसको फर्दर सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 0.23:1। तो यहाँ जितने भी हमने फॉर्मूले डिस्कस किए सब पे न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दिया। कुछ कुछ पे न्यूमेरिकल अगर नहीं भी सॉल्व हुआ है तो सिंपली आप लोग को क्या करना है, जो हमने फॉर्मूला बताया उसको फॉलो करना। अगर आप फॉर्मूला प्रॉपर फॉलो करोगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमारा ओवरऑल डिस्कशन था कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो पे, जिसमें हमने फॉर्मूला भी डिस्कस कर लिया, इंटरप्रिटेशन भी डिस्कस कर लिया, और साथ ही साथ हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवा दिए। और बाकी न्यूमेरिकल्स जब हम रेशियो एनालिसिस पे प्रैक्टिस सेट अपलोड करेंगे ना, तब सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक्स पे हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। जिस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं या आए हुए पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में वो भी सॉल्व करवा देंगे। आज के क्लास के नोट्स PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जैसे हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये पूरा डिस्कशन खत्म हो जाएगा ना, बहुत सारे इसके MCQs डिस्कस करेंगे। वैसे तो हमने लास्ट ईयर पे बहुत सारे MCQs डिस्कस किए थे, पर करंट ईयर में भी इसके बहुत सारे MCQs हमें डिस्कस करने हैं। अब अगर आज की क्लास में कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर आपको आज का क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग लीवरेज रेशियो का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, और कवरेज रेशियो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।